दोस्तों, अगर आप वो चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। मैं योगेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगी कूल पर। आज हम एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी गलतियां जो नेटवर्कर्स ने की हैं और एक बेहतरीन ऊंचाई तक जाने के बाद लोग इस सिस्टम से आउट हो गए हैं। टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो ये वीडियो है इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल होने वाला है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरीके के लोग आते हैं। पहले वो जो गलती करके सीखते हैं, यानी पहले वो लोग होते हैं जो जिनसे अगर गलती हो जाती है तो वो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी गलती को रिकवर करते हैं, बहुत ही जल्दी अपने आप में सुधार करते हैं और सुधार करने के पश्चात इस बिजनेस को बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं जो हमेशा गलती करते रहते हैं और उन गलतियों से कभी भी सीख नहीं लेते, उन गलतियों से कभी भी अपने आप को सुधार नहीं करते और वो हमेशा वो गलतियां करते जाते हैं, वो अपने आप में कोई भी सुधार नहीं लाते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलती से सुधार करते हैं। वो खुद गलतियां नहीं करते, वो सामने वाले की गलतियों से सीखते हैं, अपने अपलाइन की गलतियों से सीखते हैं, अपने लाइफलाइन की गलतियों से सीखते हैं। यानी वो खुद गलतियां नहीं करते और दूसरों की गलतियों से सीख कर सुधार करते हैं, अपने आप को मैच्योर करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं और एक बेहतरीन नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन गलतियों की वजह से लोग एक अच्छी इनकम पाने के बाद, एक बहुत बड़ी टीम बनाने के बाद, एक अच्छी सक्सेस पाने के बाद इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कि कोई भी अगर आप गलतियों की बात करें तो गलतियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली वो गलतियां जिन गलतियों के बाद हम वापस लौट सकते हैं, यानी ये गलतियां हमारा छोटा लॉस करती हैं, छोटा सा नुकसान करती हैं, हम इनको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। वो गलतियां अगर हमसे गलती से भी हो गई तो हम फिर वापस नहीं लौट सकते। अगर ये बड़ी गलतियां हमसे हो जाती हैं तो फिर MLM छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं बनता। तो दोस्तों, आज हम छोटी गलतियों के बारे में नहीं, आज हम बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे। आखिरकार वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से MLM में सक्सेसफुल लोग MLM को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, पहली गलती है कि अगर आप MLM में पैसों का लेन देन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप पैसों का लेन देन करते हैं या उधारी का लेन देन आप करते हैं तो ये आपके लिए, आपके नेटवर्क के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, इस बात को बहुत गहराई से सोचना कि अगर आप अपने नेटवर्क में लोगों के साथ अगर आप उधारी का लेन देन करते हैं तो ये क्यों महंगा पड़ता है। आप तो एक तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन ये लोगों की हेल्प आपके लिए खतरनाक कैसे बन जाती है, इस बारे में जरा हम समझेंगे विस्तार से। दोस्तों, जैसे ही हम किसी को सामान उधार देना शुरू करते हैं या किसी को हम पैसे देते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे उस हमारे जो कस्टमर है या हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी उधार लेने की आदत बन जाती है। धीरे धीरे वो उधार लेने को अपना हक समझने लगता है और जिस दिन भी हम उसको उधार देने से मना करेंगे हमारे उसके रिलेशन बिगड़ जाएंगे दोस्तों, और वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देगा। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ेगा तो वो हमारा साथ छोड़ देगा, किसी और ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ेगा जहां से उसको फिर से सामान उधार मिलने लगे। तो दोस्तों, हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम उधारी का लेन देन करते हैं तो हम अपने पैरों पर तो कुल्हाड़ी मारते ही हैं, साथ ही साथ
हम अपने प्रोस्पेक्ट के पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारते हैं, यानी हम अपने प्रोस्पेक्ट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो व्यक्ति जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा काम कर सकता था, हमने अपनी गलतियों की वजह से अपने बिजनेस को भी बर्बाद किया और अपने प्रोस्पेक्ट के भी बिजनेस को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, हमें ये गलती इस बिजनेस में बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, हमें इस बिजनेस में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। हमारे पास बिल्कुल भी वो टाइम नहीं है कि हम गलती करके सीखें। हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो लोग गलतियां करके इस बिजनेस से आउट हो चुके हैं। हमें उनको देखकर सीखना चाहिए, हमें उनकी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में वो हासिल करने आए हैं जो बाहर 50 साल में भी हासिल नहीं हो सकता, हम वो 5 साल में हासिल करना चाहते हैं। तो वो हम गलतियां कर करके हासिल नहीं कर सकते, हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेकर इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, इस बिजनेस की दूसरी गलती है अवार्ड को या लेवल को दिमाग में बैठाना। दोस्तों, जैसे ही इस बिजनेस में लोगों का लेवल बढ़ने लगता है, लोगों का ईगो बढ़ने लगता है, लोग जो है अपने आप को अनअवेलेबल कर लेते हैं, यानी लोग नॉर्मल लोगों से मिलना नहीं चाहते, छोटे छोटे लोगों से मिलना नहीं चाहते। दोस्तों, याद करिए उस टाइम को जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप एक प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए 20-20 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला कर जाते थे। आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए 50-50 किलोमीटर तक दौड़ कर जाते थे। लेकिन आपका एक छोटा सा लेवल क्या बढ़ा कि आपके अंदर लोगों की वैल्यू खत्म हो गई। आपका लेवल क्या बढ़ा, लोगों की वैल्यू खत्म हो गई। तो दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि हमारी वैल्यू हमारे बिहेवियर से डिसाइड होती है, हमारी वैल्यू हमारे कंट्रीब्यूशन से डिसाइड होती है, और हमारी वैल्यू हमारे नॉलेज से डिसाइड होती है। हमारी वैल्यू हमारे लेवल से कभी भी डिसाइड नहीं होती है। तो हमें इस बात पर बहुत ही गौर से ध्यान देना है दोस्तों कि हमें लेवल की वजह से अपना ईगो नहीं बढ़ाना है, हमें अपने लेवल की वजह से घमंड कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों की वजह से हमें लेवल मिला है, हमें उन लोगों का सम्मान हमेशा करना है। और दोस्तों, वास्तव में लेवल वो होता है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं, उसको लेवल कहते हैं। जब आपका कोई लाइफ लाइन किसी बड़े सेमिनार में अपने परिवार के साथ जब ये कहता है कि मेरी जिंदगी बदलने में सर का सबसे बड़ा हाथ है, आपका सर सम्मान तब बढ़ता है, आपका लेवल तब बढ़ता है। वास्तव में लेवल उसी को कहते हैं। दोस्तों, इसी घमंड की वजह से लोगों का बिजनेस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बिजनेस में अवार्ड की वजह से, इस बिजनेस में लेवल की वजह से अपना ईगो कभी नहीं बढ़ाना है, अपना घमंड कभी भी नहीं बढ़ाना है। दोस्तों, इस बिजनेस की तीसरी सबसे बड़ी गलती है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट को न समझना इस बिजनेस की सबसे बड़ी भूल है। लोग गलती क्या करते हैं कि जब इस बिजनेस से कुछ पैसा आने लगता है तो वो दिखावे के चक्कर में, मनी मैनेजमेंट को न समझने के चक्कर में वो बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। जैसे एग्जांपल से बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर किसी को 50,000 रुपए की इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से आती है तो वो दिखावे के चक्कर में क्या करता है कि 40,000 इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी लेकर आ जाता है, 4 व्हीलर लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके जो महीने का खर्चा हो जाता है वो उसकी इनकम से आगे निकल जाता है। यानी इनकम आती है 50,000 रुपए और उसका मंथली जो खर्चा हो जाता है वो होता है 60 से 70,000 रुपए, जिसकी वजह से वो व्यक्ति कर्जे में डूबता चला जाता है और इस बिजनेस से आउट होता चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 गलतियां जिनकी वजह से लोग इस सिस्टम से आउट होते चले आ रहे हैं। हजारों लोगों ने अपना करियर बर्बाद किया है, हजारों लोग इस बिजनेस से एक अच्छी अचीवमेंट पाने के बाद आउट हुए हैं, हजारों लोग इस बिजनेस में टेक्निकल जैसी इनकम को लेने के बाद इस बिजनेस से आउट हुए हैं। तो दोस्तों, हमें ये 3 गलतियां ऐसी हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने करियर पे ध्यान देना है, हमें अपने बिजनेस पे ध्यान देना है और हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना है। ये ऐसी गलतियां हमें इस बिजनेस में बिल्कुल नहीं करनी है।
एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत उपयोगी जानकारियां मिलने वाली हैं, एक बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर लगातार नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन को आप प्रेस करते हैं तो जैसे ही हमारा वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो गलतियां लोगों से होती हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद ये गलतियां ना करें, ताकि वो इस बिजनेस से आउट होने से बचें, इस बिजनेस में फेल होने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को योगेंद्र पाल का दिल की गहराइयों से प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत।